अपना परिचय देते हुए जो ये दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है, क्या मान्यता है और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम का आयोजन होता है? मेरा नाम संजीव कुमार झा है। इस वर्ष 2023 के दुर्गा पूजा में मैं व्यवस्था प्रभारी के रूप में हूँ। 1991 में प्रथम वर्ष से जब यह पूजा शुरू हुआ, उस समय से ही इस पूजा कार्यक्रम में लगा हूँ अनवरत। भगवती का यह पूजनोत्सव पिछले 33 वर्षों से जो चला रहा है, बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिस्टम के साथ इसका पूजन का सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो रात 2 बजे तक भी यह कार्यक्रम चलता है, जिसमें सुबह पूजन पाठ का होना, 5 पंडित जी बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, फिर आचार्य जी पूजन करवाते हैं। 1:30 बजे से 3 बजे तक आरती का, विहंगम आरती का यहाँ पर एक दृश्य होता है। बहुत ही भव्य तरीके से 1.5-2 घंटे का उद्बोधन का कार्यक्रम, शाम में संकीर्तन का कार्यक्रम होता है और फिर सायंकालीन आरती भी 8 बजे से 9:30-10 बजे तक होता है। और रात में श्री मिथिला शारदीय नाट्यकला परिषद के इस मंच पर कभी बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर रात में कभी रात्रिकालीन संकीर्तन का कार्यक्रम। आने वाले समय में यहाँ पर अभी अरविंद सिंह जैसे मिथिला के सिंगर आ रहे हैं और 2 दिन एक मैथिली में नाटक होगा, जिसमें एक बिझो नाम से और एक सीता स्वयंवर के नाम से मैथिली में नाटक होगा। यहाँ शाम के समय में दियाबाती का सबसे ज़्यादा विहंगम वाला दृश्य होता है, जब कम से कम 4 से 5 हज़ार महिलाएं यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर के, मतलब सब 5-5 सेकंड में निकलते हुए, और वो 4-5 हज़ार महिलाओं का हो जाता है दियाबाती का। वो है कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि किराड़ी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो ऐसे में इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आते हैं और किस तरीके से वो अपनी मनोकामना ले जाते हैं पूरी होती है? देखिए, वो जो जहाँ तक बाहर से आने की बात है, जिस समय में शुरुआत हुई थी 25-30 घर थे यहाँ पर, तो मिथिलांचल के लोग भी दिल्ली में कम थे। उस समय में जिनको पता लगा, चाहे वो पूर्वी दिल्ली से हो, दक्षिणी दिल्ली से हो, बाहरी दिल्ली से हो, पश्चिमी दिल्ली से हो, हर जगह से कॉलोनी से लोग आए यहाँ पर, जुड़ते गए। उसके बाद अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जैसे चंडीगढ़ से, गुड़गांव से या अंबाला से या राजस्थान से या बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मतलब जहाँ जिस प्रांत के लोग ने आकर के अपनी माता के सामने में मान्यता रखी, उनकी मन्नतें पूरी हुई, अभी भी प्रतिवर्ष आते हैं। कुछ न कुछ यहाँ माता के लिए अपना भेंट यहाँ पर प्रदान करते हैं। और समझिए कि नॉर्थ इंडिया के तकरीबन 12-14 राज्य से लोग अभी भी आते हैं। वो 5 ही करके सदस्य आए, मेंबर आए, लेकिन आते हैं। जिस तरीके से आप मैथिली विधि विधान के साथ संस्कृति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, आज का जो समाज है वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, सीधा सा आपके सवाल में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। यह पूजनोत्सव, यह महोत्सव और यह नाट्यकला परिषद के ऐतिहासिक रंगमंच से होने वाले कार्यक्रम अपनी सभ्यता और संस्कृति के रक्षार्थ ही चलाया गया। जब हमारे पूर्वधाओं ने इसका प्रारंभ किया होगा, उस समय भी यही परिकल्पना रही होगी कि आखिर जो हमारी सभ्यता और संस्कृति हम दूर छोड़ कर आ गए, हम अब जब यहाँ आ गए, हम मजबूरी में आए, पलायन करके आए, हम रोजी रोटी के तलाश में आए, लेकिन जब यहाँ आए तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचा कर रखना, वो उसका एक सबसे बड़ा माध्यम हमारे इस पूजनोत्सव के माध्यम से हुआ। और आपको विदित है कि दुर्गा पूजा सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रांत में होता है, एक बिहार और एक बंगाल में। दिल्ली के अंदर भी जिस प्रकार से आज दुर्गा पूजा की धूम मच रही है, दुर्गा पूजा नहीं होता, वो ठीक है, रामलीला के करना, जागरण कर लेना, कार्यक्रम पूजन है, परंतु दुर्गा पूजा का जो विधि है, जो विधान है, वो विधि और विधान सिर्फ और सिर्फ बिहार और बंगाल में है। और उसमें खासकर विशेषकर जिस भूमि के हम लोग निवासी हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा सीता जहाँ स्वयं धरती से अवतरित हुई हैं, ऐसी मिथिला भूमि में जगत जननी जगदम्बा के पूजन की विधा क्या होगी, वो इस सब का सबसे बड़ा साक्षी है दुर्गा पूजा है। अपना परिचय देते हुए किस तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, कब से यहाँ पर लगातार है? ये मेरा नाम संजय कुमार झा है। रही बात यहाँ पर पूजा की, तो 1991 से यह पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उस समय की जो यहाँ की स्थिति थी, हम चूँकि मिथिलांचल बिहार से चलकर यहाँ आए थे रोजी रोटी
की तलाश में, और हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। माँ जगदम्बा की असीम कृपा रही। एक वो समय था जब हमें संगठित होने की आवश्यकता थी, और उस संगठन को बनाए रखने के लिए पूजा समिति की परिकल्पना हमसे पहले प्रारंभिक दौर में आने वाले हमारे पुरोधाओं ने की। और आज की स्थिति ये है कि आप अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो विशाल, यहाँ पुरुषों को जगह नहीं मिलता बैठने की। हमारी मातृ शक्तियों को भी कष्ट होता है क्योंकि जगह कम है। ये सारा का सारा जगह पूजा समिति ने उनके सदस्यों और दानदाताओं के सहयोग से स्वयं परचेज किया है, खरीदा है। ये सरकारी ज़मीन नहीं है। इस कार्यक्रम में किस तरीके का विधि विधान और मैथिली अगर मैं देखिए, मिथिलांचल की संस्कृति, सभ्यता और वैदिक रीति रिवाज तो निश्चित रूप से इस पूजा को अगर किसी चीज़ ने महत्ता प्रदान की है, चंडीगढ़ गुड़गांव से लेकर दिल्ली एनसीआर से महिलाएं यहाँ गोद भरने माता की आती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ संपूर्ण विधि विधान से मिथिलांचल की संस्कृति को आत्मसात करते हुए संपूर्ण पूजन का संपादन होता है। और यहाँ विभिन्न प्रभाग हैं, नाट्य प्रभाग है, और वो भी मैथिली में। दो नाटक आज के तारीख में मिथिलांचल से सुदूर परिक्षेत्र में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मैथिली नाटक को, वो भी खुला मंच पर, ये पहला उदाहरण है। और इसे हम लोगों ने तो प्रारंभ किया। ये आज के युवा जिन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, जिन्हें बाकी चीज़ों से फुर्सत नहीं है, लेकिन ये माता रानी की कृपा है। वो संस्कार, वो संस्कृति, वो बीजारोपण इस पूजा समिति और नाट्यकला मंच के माध्यम से हुआ है कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे लड़के नाटक खेलने वाले कोई गवार नहीं है, पढ़े लिखे युवा हैं, IIT के एक्सपर्ट हैं, और लेकिन उन्हें अपनी संस्कृति से हमने उनमें संस्कार भरा है। इस पूजा समिति ने उसमें संस्कार भरा है, और हमारा संपूर्ण जो व्यवस्था है वो संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। और परिचय देते हुए बताएं किस तरीके से विधि विधान के साथ दुर्गा पूजा का कार्यक्रम पूरा का पूरा आयोजन किया। मेरा नाम घूरन मिश्र है। मैं रिटायर्ड लेक्चरर संस्कृत दिल्ली सरकार से हूँ, और यहाँ पर 1991 से ये पूजा अनवरत रूप से चल रहा है। और ये पूजा हमारे मिथिला के पद्धति के अनुसार, मिथिला का जो पद्धति है, पद्धति मतलब जो पूजा का हिसाब है, उसके हिसाब से पूर्ण रूप से पूरे मैथिलोचित ढंग से जो यहाँ पर पूजा किया जाता है। ये पूजा दो तरह का होता है। एक होता है जो जिसमें बलि प्रदान वगैरह पड़ता है, और एक वैष्णवी पूजा होता है। तो हम लोग यहाँ पर वैष्णवी पूजा करते हैं, और हम मिथिलावासी सदैव शक्ति के उपासक रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इस महामाई शक्ति का उपासना हम लोग अनवरत 1991 से करते आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र का भी त्योहार पर्व चल रहा है। हाँ। और ऐसे में दुर्गा पूजा का क्या महत्व रहता है इसको? ऐसा है, देखो, साल में 4 नवरात्र आता है। एक तो ये शारदीय नवरात्र है, एक इसके बाद शिशिर नवरात्र आता है जनवरी फरवरी में, और एक बसंती नवरात्र आता है मार्च अप्रैल में जो चैत में होता है, और एक गुप्त नवरात्रा होता है जुलाई या जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में, आषाढ़ महीने में। तो इस शारदीय नवरात्र में है जो कि जो शक्ति हैं, ये असुरों को भक्षण करने के लिए, असुरों को संहार करने के लिए सारे देवताओं ने जो मिल करके ये शक्ति जो है, जितने भी हमारे सनातन धर्म में 36 कोटि देवता कहा गया है, 36 करोड़ देवता कहा गया, सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना शक्ति दे करके और इस विशाल विराट शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। हाँ, और इन्होंने अपने शक्ति से असुरों का रक्षण किया था। उसी दिन से इनकी पूजा किया जाता है। और ये पूजा आज से नहीं हो रहा है, हर एक युग में
त्रेता युग में रावणस्य वधार्थाय, रावण को वध करने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने त्रेता युग में इसी विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा किया था, जिससे कि वो रावण रूपी दुष्कृत व्यक्ति पर, दुष्विचार पर उन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त किया। द्वापर में भी युधिष्ठिर ने भी इन पूजा को किए थे। तो ये पूजा अनवरत शक्ति का चलता आ रहा है।